द वुल्फ प्रिंस। तो कहानी शुरू होती है ऐसे। वेनेशिया किंगडम पर एक बहुत ही रहमदिल, मेहरबान और मेहनती बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह की 3 बेटियां थीं, जिनमें टीना उसकी सबसे छोटी बेटी थी। टीना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और हर दिखने वाले को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। टीना के पास एक गोल्डन ब्रेसलेट था जो कि उसकी माँ की निशानी था। टीना उस ब्रेसलेट से बहुत मोहब्बत करती थी और उसको संभाल कर अपने पास रखती थी। एक दिन टीना जंगल में सैर के लिए जाती है और एक नदी के किनारे बैठी होती है कि अचानक उसका ब्रेसलेट खुलता है और पानी में गिर जाता है। टीना बहुत परेशान होती है क्योंकि ये ब्रेसलेट उसको बहुत अजीज़ होता है। वो इस ब्रेसलेट से बहुत मोहब्बत करती है, ये उसकी माँ की निशानी होता है। टीना वहाँ बैठकर बहुत रोती है कि अचानक से एक भेड़िया पानी के अंदर से निकलता है और उसके हाथ में टीना का ब्रेसलेट होता है। टीना भेड़िए के हाथ में अपना ब्रेसलेट देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि उसने इतना भयानक और खौफनाक भेड़िया पहले कभी नहीं देखा होता जो कि बात भी कर सकता है। भेड़िया टीना से कहता है कि ये तुम्हारा ब्रेसलेट है और मैं ये तुम्हें देने के लिए आया हूँ। टीना बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना कीमती ब्रेसलेट छोड़ना नहीं चाहती। वो अपना ब्रेसलेट पकड़ती है और भाग जाती है। वुल्फ उससे बात करने की कोशिश करता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तो सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। कुछ ही देर में टीना महल वापस पहुंच जाती है और वो बैठकर इस सारे मामले के बारे में सोच रही होती है। लेकिन वो खुश होती है कि शुक्र है उसका कीमती ब्रेसलेट जो कि उसकी माँ की निशानी था वो उसके पास है। टीना उस ब्रेसलेट को संभाल कर अपने पास मेज़ पर रख लेती है। कुछ देर उस वुल्फ के बारे में सोचने के बाद टीना इस बात को भूल कर बादशाह की बात सुनने के लिए उसके महल में पहुँच जाती है। बादशाह अपनी तीनों बेटियों को महल में बुलाता है और उनसे कहता है कि अब वक्त आ गया है कि तुम लोग अपने लिए अपने लाइफ पार्टनर्स का इंतखाब करो। बादशाह अपनी बेटियों को कहता है कि मैं तुम तीनों के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए एक इम्तिहान रखने जा रहा हूँ और इसके लिए तुम्हारे पास 3 हीरे हैं जो कि तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ ने छोड़े हैं। एमरल्ड बड़ी बेटी तुम्हारे लिए और रूबी दूसरी बेटी तुम्हारे लिए और ये हीरा टीना तुम्हारे लिए है जो कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। बादशाह अपनी बेटियों को बताता है कि वो इन तीनों हीरों को बहुत ही ख़तरनाक जगह पर छुपा देंगे। सिर्फ वही शहजादे इनको ढूंढ सकेंगे जो कि काबिल होंगे और वही तीनों लड़के आपके पार्टनर्स बनेंगे। कुछ ही देर में इस बात का ऐलान पूरे इलाके में हो जाता है और बहुत से लड़के मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए महल में आ जाते हैं। उन्हीं में एक वोल्फ भी होता है। शहजादों को महल में आते देखकर बादशाह बहुत खुश होता है और कहता है कि अब हम अपने मुकाबले वक्त शुरू करते हैं। सभी लड़के अपने अपने हिस्से का हीरा ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं। उन्हीं में एक भेड़िया भी होता है। बहुत कोशिश के बाद एक शहजादा रेगिस्तान जाता है और उसको वहाँ पर एमरल्ड हीरा मिल जाता है और दूसरा शहजादा पहाड़ के ऊपर जाता है और उसको वहाँ पर रूबी हीरा मिल जाता है। वो दोनों शहजादे अपने हीरे लेकर महल में पहुँच जाते हैं और बादशाह ये देखकर बहुत खुश होता है और अपनी दोनों बेटियों की शादी उन दोनों शहजादों से करवा देता है। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं और बादशाह इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि अभी तक टीना के लिए कोई भी हीरा ढूंढकर नहीं लेके आया, क्योंकि बादशाह ने टीना का हीरा एक गंदी दलदल में रखा होता है जहां हर कोई नहीं जा सकता। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद हिम्मत करके भेड़िया वहां गंदी दलदल तक पहुंच जाता है और वो वहां पर हीरा देखकर बहुत खुश होता है। भेड़िया वहां से हीरा उठाता है और महल में ले आता है और बादशाह से कहता है कि बादशाह, मैं शहजादी टीना का हीरा ढूंढ लाया हूँ और अब आप शहजादी टीना की शादी मेरे साथ करवाएंगे जैसा कि आपने वादा किया था। बादशाह ये देखकर बहुत हैरान होता है कि एक भेड़िया हीरा ढूंढ कर लाया है, लेकिन बादशाह उसको कहता है कि तुम हीरा ढूंढ कर लाए हो तो अपने वादे के मुताबिक मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी शहजादी टीना से करने के लिए तैयार हूँ। जल्द ही ये बात नौकरों तक भी फैल जाती है कि शहजादी टीना की शादी एक भेड़िए के साथ होने वाली है। सब लोग इस बारे में बातें करते हैं और जल्द ही ये बात पूरे इलाके में फैल जाती है कि बादशाह अपनी बेटी शहजादी टीना की शादी एक भेड़िए से करने वाले हैं। कुछ ही देर में ये बात शहजादी टीना तक पहुंचती है और वो इस बात को सुन के बहुत परेशान होती है। वो बादशाह के पास आती है और कहती है कि आप मेरी शादी भेड़िए से क्यों करवा रहे हैं, मैं उस भेड़िए से कभी शादी नहीं करूँगी। लेकिन बादशाह उसको कहता है कि वादे के मुताबिक जो हीरा ढूंढ कर लाएगा वही तुम्हारा लाइफ पार्टनर होगा, इसलिए मुझे अपना वादा निभाना पड़ेगा। ये सब सुन के शहजादी टीना बहुत दुखी हो जाती है और वो इसी दुख में जंगल की तरफ चली जाती है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है जब वो लोगों को अपने इर्द गिर्द बातें करता हुआ सुनती है।
कि शहज़ादी टीना की शादी एक भेड़िए से होगी, एक शहज़ादे से नहीं। फिर एक दिन शहज़ादी टीना महल से भागने का फ़ैसला करती है और वो महल से भाग जाती है। महल से भागने के बाद वो जंगल में जाती है और वहाँ अपने लिए रहने का बंदोबस्त करती है। शहज़ादी काफ़ी दिन तक जंगल में ही रहती है और वहीं खाती पीती है। लेकिन कुछ टाइम जंगल में रहने के बाद शहज़ादी एक रात बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई नहीं होता जिसके साथ वो अपने दिल की बात कर सके। चनाचे शहज़ादी बहुत उदास होती है। एक दिन शहज़ादी जब पानी भरने के लिए जाती है तो शहज़ादी का पाँव फिसलता है और वो पानी में गिर जाती है। शहज़ादी को तैरना नहीं आता और वो डूबने लगती है। इसी दौरान भेड़िया शहज़ादी के चीखने की आवाज़ सुनता है और वो भागकर पानी में कूद जाता है और शहज़ादी को बचाने की कोशिश करता है। भेड़िया शहज़ादी को बचाकर किनारे पर ले आता है। कुछ देर तक शहज़ादी बेहोश हो जाती है और थोड़ी देर बाद जब शहज़ादी को होश आता है तो वो ये सोचती है कि ये तो वही भेड़िया है जिसने पहले भी मेरी मदद की थी। ये तो बहुत रहमदिल और मेहरबान भेड़िया है। तो वो भेड़िए का शुक्रिया अदा करती है। चंद ही दिन में भेड़िया और शहज़ादी की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारने लगते हैं। शहज़ादी भेड़िए को बताती है कि वो क्यों अपना महल छोड़कर यहाँ जंगल में आई है। वो उसको बताती है कि उसके बाप ने उसकी शादी एक भेड़िए से करने का फ़ैसला किया है। लेकिन भेड़िया टीना को कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारे आगे जीने की बहुत बड़ी वजह है। तुम्हारा घर है, तुम्हारी बहनें हैं, तुम्हारा महल है, तुम्हें ऐसे यहाँ नहीं बैठना चाहिए जंगल में। तो टीना उसको बताती है कि वो बहुत बदनसीब है, क्योंकि उसके बाप ने उसकी शादी एक भेड़िए से करने का फ़ैसला किया है। लेकिन भेड़िया उसको दिलासा देता है और कहता है कि अब से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हम हर वक्त एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। टीना ये सुनकर बहुत खुश होती है और वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं और हमेशा एक दूसरे की मदद करने का फैसला करते हैं। भेड़िया हर रोज़ जंगल में टीना से मिलने आता और हर काम में उसकी मदद करता। टीना ये देखकर बहुत खुश होती और दिन ब दिन उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती गई। वो दोनों बहुत सा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारने लगे। टीना दिल ही दिल में भेड़िए को पसंद करने लगी थी। एक दिन टीना जंगल में काफ़ी देर से बैठी रही और भेड़िए का इंतज़ार करती रही, लेकिन भेड़िया नहीं आया। टीना बहुत परेशान होती है और बहुत सोचती है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आज भेड़िया उससे मिलने जंगल में नहीं आया। टीना परेशान होकर भेड़िए को जंगल में ढूंढने जाती है और वो देखती है कि भेड़िया नीचे लेटा हुआ है। टीना भेड़ियों को इस हाल में लेटा देखकर बहुत परेशान होती है और उसके पास जाती है और उससे पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों लेटे हो। भेड़िया उसको बताता है कि हम भेड़ियों की उम्र इतनी ही होती है टीना, इसलिए मुझे अब जाना पड़ेगा। ये सब सुनकर टीना बहुत परेशान होती है और वो रोने लगती है। वो भेड़िए को कहती है कि ऐसा मत कहो, मैं बहुत परेशान हूँ, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन भेड़िया टीना से कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे जाना ही होगा। ये सब देखकर टीना बहुत ज़्यादा परेशान होती है और भेड़िया टीना को बताता है कि वो टीना से बहुत मोहब्बत करता है। टीना भी उसको कहती है कि मैं भी अंदर ही अंदर तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तुम एक भेड़िया हो और मैं एक इंसान हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें चाहती हूँ। ये सुनकर भेड़िया खुश होता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। टीना बहुत दुखी होती है और वो भेड़िए के माथे पर एक किस करती है। जैसे ही वो भेड़िए के माथे पर किस करती है, एक मिरेकल होता है और भेड़िया एक शहज़ादा बनकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो उसको कहता है, मेरी प्यारी टीना, मैं एक शहज़ादा हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सब देखकर टीना बहुत खुश होती है और वो शहज़ादे से अपने दिल की बात का इजहार करती है। शहज़ादा टीना को बताता है कि वो एक कर्ज की वजह से भेड़िया बना हुआ था और तुम्हारे प्यार की वजह से अब उसका कर्ज ख़त्म हो चुका है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। टीना को परेशान देख के शहज़ादा हीरा निकालता है और टीना के सामने रखता है। टीना हीरा देख के बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम ही वो भेड़िए थे जिसके साथ मेरी शादी होनी है। फिर शहज़ादा टीना को शादी के लिए कहता है और उसको कहता है कि अब हम तुम्हारे महल चलते हैं और जाके सबको ये बताते हैं कि अब हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर टीना बहुत खुश होती है और वो दोनों महल जाते हैं और बादशाह के सामने जाकर सारी हकीकत बताते हैं। बादशाह बहुत खुश होता है कि टीना को उसका मनपसंद पार्टनर मिल चुका है और फिर बादशाह महल में टीना और शहज़ादे की शादी करवा देता है और वो दोनों हंसी खुशी रहते हैं। और यहाँ पर टीना और शहज़ादे की कहानी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।